आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर की मीनिंग क्या दिया है? FUTURE, फ्यूचर कंटीन्यूअस CONTINUOUS, टेंस TENSE का इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, सेंटेंस SENTENCE। ये मीनिंग इसलिए बताते हैं क्योंकि लाइट की वजह से सही से दिखता नहीं है और समझ में नहीं आएगा, इसलिए मीनिंग पूरी बता देते हैं जिससे लिखने में दिक्कत न जाए और पढ़ने में दिक्कत न जाए। आपका दिया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान दिया है, यदि वाक्य के अंत में, वाक्य यहां पास 2 बार लिख गया था, क्या पढ़ेंगे? यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी आदि शब्द आए और प्रारंभ तथा बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आए तथा नहीं शब्द आए तो ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। पहचान में क्या दिया है? यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आए और प्रारंभ तथा बीच में, क्या दिया है? प्रारंभ तथा बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आए तथा नहीं शब्द आए तो ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। तो आपका मेक द रूल दिया है, बनाने के नियम क्या दिया है? इंट्रोगेटिव वर्ड INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव वर्ड WORD प्लस विल या सेल, WILL विल या सेल, SHALL प्लस सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पहले क्या लिखना है? इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद विल या सैल का प्रयोग होगा, एक वचन के साथ यानी कि IV के साथ सैल का प्रयोग होगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। और उसके बाद विल या सैल का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आपका पहला टेंस दिया है, क्या हम जोर से बोल रहे होंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में आ गया है तो इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, पहले सहायक क्रिया रख देंगे। तो यहाँ हम दिया है तो क्या लिखेंगे? IV के साथ फाइल का प्रयोग होता है तो वी की मीनिंग होती है, हम की मीनिंग होती है VWE, तो यहाँ सैल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सैल वी, SHALL, सैल वी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम, तो वी लिख देंगे। उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं दिया है तो नॉट नहीं रखेंगे, बी लगा देंगे। क्या लिखेंगे? बी, सैल वी बी क्या कर रहा था? बोल रहा था जोर से। तो बोलना की मीनिंग वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना की मीनिंग क्या होती है? स्पीक। क्या रहेगा? शैल वी बी स्पीक, SPEAK, क्या रहेगी? SPEAK। वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना की मीनिंग होती है स्पीक। अब वर्ब की क्या दिया? फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? ING। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? ING। क्या हो जाएगा? शैल वी बी स्पीकिंग। अब शैल वी बी स्पीकिंग, उसके बाद क्या रहेगा? जोर से। कैसे बोल रहे थे? जोर से बोल रहा था। तो क्या हम जोर से बोल रहे होंगे? क्या हो जाएगा? शैल वी बी स्पीकिंग लाउडली, जोर से, LOUDLY क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान जरूर दिया करें कि लास्ट में टेंस के क्वेश्चन मार्क लगा दिया करें और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा दें, जिससे आपका टेंस गलत नहीं माना जाएगा।
यदि आप क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगाते हैं तो आपका टेंस गलत कर दिया जाता है, जिससे आपको पेपर में नंबर कम मिलते हैं और नंबर काट दिए जाते हैं। अब आपको आगे टेंस ऊपर करा रहे हैं। आपका दूसरा नंबर टेंस दिया है, क्या वसीम सड़क पर झगड़ा नहीं कर रहा होगा। इसमें नहीं दिया गया है और प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में दिया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के स्थान पर सहायक क्रिया रख देंगे। क्या दिया, वसीम सड़क पर झगड़ा नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल, क्या रहेगा, विल वसीम, सहायक क्रिया रखेंगे विल, इसमें WILL, विल वसीम, सब्जेक्ट क्या है, वसीम, तो क्या लिखेंगे, VASEEM, VASEEM, वसीम। उसके बाद क्या रहेगा, नहीं लगा है तो क्या लगा देंगे, वसीम के बाद नाट लग जाएगा, क्या लगेगा, नाट, NOT, नाट के बाद क्या लग जाएगा, बी, विल वसीम नॉट बी। उसके बाद क्या रहेगा, झगड़ा नहीं कर रहा होगा, तो क्या रहेगा, विल नॉट बी केयरसम, क्या होता है, QUARRE, क्योर, RRELL, क्योरेल, क्या होता है, झगड़ा करना, क्योरेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, कैरोलिंग हो जाएगा ING, कैरोलिंग कहाँ कर रहे थे, सड़क पर, तो क्या हो जाएगा, कैरोलिंग ऑन द रोड हो जाएगा, ऑन द रोड, THE, ऑन द रोड, ROAD, क्वेश्चन मार्क। क्या वसीम सड़क पर झगड़ा नहीं कर रहा होगा, विल वसीम नॉट बी क्योरलिंग, QUARRELLING ऑन द रोड। अगला है, वह रात में जूते क्यों खरीद रहा होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले दिया है, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में दिया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश पहले बना देंगे, वाई, क्या लिखेंगे, WHY, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल, WILL, वाई विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई विल ही। उसके बाद क्या रहेगा, नॉट नहीं लगा है तो नहीं लिखा गया है तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, वाई विल ही। उसके बाद क्या रहेगा, वाई विल ही बी, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद बी, वाई विल ही बी। फिर क्या रहेगा, खरीद रहा, वर्ब क्या है, खरीद रहा होगा, क्या हो जाएगा, बाई, BUY। अब वर्ब है खरीदना, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, ING, क्या हो जाएगा, बाइंग, क्या हो जाएगा, वाई विल ही बी बाइंग, क्या खरीद रहा था, जूते, तो क्या हो जाएगा, बाइंग शूज, SHOES, क्या हो जाएगा, SHOES, शूज। अब कब खरीद रहा था, रात में, तो क्या हो जाएगा, एट द नाइट, एट द, THE, एट द नाइट, NIGHT, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, वह रात में जूते क्यों खरीद रहा होगा, Why will he be
व्हाई विल ही बी बाइंग शूज एट द नाइट। अगला है वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है, तो क्या लिखेंगे, व्हाई। क्या लिखेंगे, व्हाई। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। दिया है व्हाई विल ही नॉट, WHY क्या लिखेंगे, व्हाई मीन्स क्यों। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, विल, WILL। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे, NOT बी। नॉट के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। व्हाई विल नॉट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, ही। व्हाई विल नॉट ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी हो जाएगा। क्या रहेगा, पहले विल के बाद ही, सब्जेक्ट रहेगा HE, ही नॉट, NOT नॉट, BE। वाई विल ही नॉट बी, उसके बाद क्या रहेगा, पढ़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या हो जाएगा, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो READ, रीड मीन्स पढ़ना होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है, ING, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हिज बुक, HIS BOOK क्वेश्चन मार्क। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। Why will he not be reading, READING his, HIS BOOK। Why will he not be reading his book। पांचवा दिया, मैदान में कौन खेल रहा होगा। तो कौन दिया है, तो पहले कौन की इंग्लिश लिख देंगे, क्या लिखेंगे, who, WHO। क्या रहेगा, who will, WILL। who will be, BE। who will be, उसके बाद क्या रहेगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा। who will be प्ले वर्ब क्या है, खेलना, क्या रहेगा यहाँ, PLAY लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। who will be playing, उसके बाद क्या रहेगा, मैदान में, क्या रहेगा, मैदान में, who will be playing in the field हो जाएगा, in THE। कहाँ खेल रहा था, मैदान में, क्या लिखेंगे, FIELD क्वेश्चन मार्क। दिया मैदान में कौन खेल रहा होगा, who will be playing in the field। आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 5 टेंस हो गए हैं। और आगे की क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप आगे क्लास देख सकें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में हो वो लोग ग्रामर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।